हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी हब। हम चैप्टर 8 का एक्सपांशन फॉर्मूला, चैप्टर 5 स्टैंडर्ड 8 का एक्सपांशन फॉर्मूला चैप्टर हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ से हम आपको बेसिक से एकदम अच्छे से प्यार से और धीरे धीरे ये चैप्टर को कंप्लीट करवाएंगे। आप स्टार्टिंग का भी पार्ट मिस मत करना। स्टार्टिंग अगर आपका अच्छा रहा, पूरा चैप्टर आपको ईजी लगेगा। ठीक है, इसमें जब चैप्टर आपने ओपन किया होगा, आपने देखा होगा कि 3 फॉर्मूले दिए हैं। 3 फॉर्मूले कौन कौन से फॉर्मूले दिए हैं? यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हम कैसे बोलते हैं? a प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, और कौन सा दिया है? a माइनस बी द होल स्क्वायर दिया है, और a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या दिया है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपको दे दिया। आपने क्या किया? आपने इसको रट्टा मारा, रट्टा मार के आपने बोला कि बस मेरा फॉर्मूला लर्न हो गया है सर, मेरा फॉर्मूला लर्न हो गया है, मैं इसको अब यूज करूंगा। लेकिन ऐसे करना नहीं है, ये सही तरीका नहीं है करने का। ठीक है, सही तरीका क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो पार्ट है, आपने ये देख लिया, ये आंसर आपने समझ लिया, फॉर्मूला इसको समझ लिया, रट्टा मार लिया, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे? ठीक है, ये आपको समझना जरूरी है। अब देखो, इसको अगर आप समझोगे तो ये क्या दिया? स्क्वायर दिया हुआ है। जैसे आपने कम से कम इतना तो पढ़ा ही होगा कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। अब 2 का स्क्वायर 4 कैसे आया? 2 का स्क्वायर 4 इसलिए आया क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, 2 2 जा 4 होता है, और ये क्या होता है? 3 3 जा 9 होता है, इसके लिए 9 आया। लेकिन इसका ये स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या है? स्क्वायर ये कहता है कि मैं जो हूं सेम मुझे उसी से मल्टीप्लाई, मुझे खुद से मल्टीप्लाई करो। मतलब मैं 3 हूं, मुझे 3 से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं 4 हूं तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करो। अंडरस्टूड? तो ये देखिए, a प्लस बी क्या कह रहा है कि मैं a प्लस बी हूं, मुझे a प्लस बी से ही मल्टीप्लाई करो। तो अगर मैं इसकी बात में मान लेता हूं, ये कह रहा है कि मैं a प्लस बी हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी को a प्लस बी से ही मल्टीप्लाई करो। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करने गया तो क्या मिला? ये क्या दिया? एक ए ने ये दोनों कैसे, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है इसको समझना बहुत जरूरी है। ए जो है ये ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेगा, ये प्लस बी जो है वो ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ए को कैसे मल्टीप्लाई करता है? ए इंटू ए करेगा, उसके बाद ए बी से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बी इंटू बी करेगा, और बी इंटू ए करेगा, और यहाँ पे बी इंटू बी करेगा। मैं इसको ना ऐसे अंडरलाइन करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू ए और बी इंटू बी। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आया है? देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, ये दोनों को प्लस किए 2ab और बी स्क्वायर। अब आप इसको देखिए और इसको देखिए, इसको देखिए, दोनों सेम है। यहाँ पे आपने डायरेक्ट लर्न किया और यहाँ पे मैंने बताया कि कैसे आया है। तो ये आप अगर समझ गए तो आपको पूरे चैप्टर में फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये समझ गए मेथड, फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको स्कूल में कैसा बताया? स्कूल में बताया कि भाई ये दिया है, इसको रट्टा मार लो, ये प्लस रहेगा तो प्लस डालना, माइनस रहेगा तो माइनस डालना, बाकी दोनों को सेम लिखना। लेकिन मैंने आपको ये मेथड बता दिया है कि कैसे करना है। अब मैंने ए प्लस बी द होल स्क्वायर का आपको बताया है, अब मैं आपको है ना ए माइनस बी द होल स्क्वायर का बताऊंगा। ठीक है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का भी इजी है। ए माइनस बी द होल स्क्वायर में कैसा है? सेम मेथड यूज होने वाला है। क्या यूज होगा? वो उसके ऊपर भी स्क्वायर डाला है, स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू स्क्वायर मतलब ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब ये जो अकेला बंदा है ए, ये दोनों से सॉल्व होगा। ए माइनस बी ये गया इन लोग के पास, जैसे यहाँ पे अब ए गया है तो बी क्या बोलता है? भाई मैं भी जाऊंगा, माइनस बी भी गया ए माइनस बी से। जब ये गया है तो क्या होगा? अब यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा? ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू बी ए बी हो जाएगा, बी इंटू ए बी ए हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस ए बी, ये ए बी लिखो या बी ए लिखो, मीनिंग दोनों का सेम होता है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। मैं आपको बता दिया कैसे आया ये फॉर्मूला। ठीक है,
Similarly, same method you are using here and you will get this answer. ठीक है, होप आप ये सब मेरे साथ नोट कर रहे हैं. अब a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, सेम मेथड यूज करो. इसमें कैसा था, a प्लस बी था, a माइनस बी. अब इसमें साइन चेंज है, मेथड सेम है. a ये दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, a माइनस बी, इसके बाद प्लस बी ये दोनों से मल्टीप्लाई करेगा. मल्टीप्लाई करने के बाद व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग हियर, a इंटू ए इज ए स्क्वायर, a इंटू बी इज माइनस ए बी, b इंटू ए इज ए बी, b इंटू माइनस बी इज माइनस बी स्क्वायर. ओके, यहाँ पे प्लस और माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा. यहाँ पे क्या था, माइनस और माइनस था तो प्लस आया था. नाउ सी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, हियर व्हाट यू विल गेट, नील. आंसर यू आर गोइंग टू गेट इज 0. यहाँ पे आपको मिल गया 0, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर. एक्चुअली 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि माइनस प्लस 0 होता है, सो मैंने 0 लिख दिया, ठीक है. बट आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्टेप इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस इज द आंसर यू आर गेटिंग. This is the answer you got from here. Like when you are solving this, you are getting this. Okay. बट आपको क्या बताया है, आपको ये बोल दिया है भाई ये देखो ऐसा दिखेगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करना. मैंने आपको स्टार्टिंग से पूरा सॉल्व करके बता दिया है कि कैसे सॉल्व करना है. ये हमारा एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था. ये अब एक्चुअल जो है इसके बाद में जो चालू करूँगा वो आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है. ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन देन टू एक रिवीजन की तरह मैंने इसको सॉल्व करवा दिया, ठीक है. अब आगे के फॉर्मूला, अब ये जो 3 फॉर्मूला है, आगे एक नया फॉर्मूला क्या आ रहा है, नया फॉर्मूला उसमें मेथड यूज हो रहा है कि x प्लस ए है और x प्लस ए क्या है आपका, x प्लस है x प्लस बी, ठीक है. ये जो है आपका यहाँ से एक्चुअल 8th स्टैंडर्ड का टॉपिक, नया टॉपिक चालू हो रहा है. ये सब मैंने जो भी करवाया वो सब आपके लिए एक रिवीजन था. पहले 7th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं ये चीज़ों को आपने यूज़ किया है. अब ये जो नया चीज़ इंट्रोडक्शन, नया जो टॉपिक आ रहा है, वो जो टॉपिक है वो आपके प्रीवियस टॉपिक मतलब सेम मेथड से कंटिन्यू है. वो कैसे कंटिन्यू है, आप बोलोगे सर कंटिन्यू है डिफरेंट दिख रहा है. अब कंटिन्यू ऐसा है कि पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला जो दिया है, इसका फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आपको फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है. लेकिन अब ये फॉर्मूला कैसे आया, मैंने जैसे ये सब सॉल्व किया है सेम इसको उसके जैसे सॉल्व करके ये फॉर्मूला आएगा. x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा प्लस ए, वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा. अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बी एक्स बी, a इंटू एक्स ए एक्स, a इंटू बी ए बी. ओके, अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, ये दोनों में x कॉमन है, मैंने x को यहाँ लिख लिया, b प्लस ए और ए बी. ये देखिए आ गया आपका फॉर्मूला. अगर मैं वही आपको कह रहा हूँ, पहले भी बोला फिर से कह रहा हूँ, फॉर्मूला अगर जिसको ये मेथड आता है करने, उसको फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. जो ये मेथड सॉल्व करके सॉल्व कर रहा है और जो डायरेक्ट कर रहा है, दोनों स्टूडेंट में काफ़ी डिफरेंस है. जिसको ये समझ गया वो समझो कि वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है. इंटेलिजेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप पेपर में ये मेथड से सॉल्व करोगे, एग्जामिनर जब चेक करेगा पेपर को तो वो देखते ही समझ जाएगा कि जो कितना शार्प माइंडेड है. उसने पूरे अच्छे से जिसने सॉल्व किया है, जिसने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया. ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा नहीं कि मार्क्स कम मिलेगा, मार्क्स कम नहीं मिलेगा, लेकिन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है पेपर में ये डिटेल में सॉल्व करने से, ठीक है. अब मैं जो आगे ये मेथड तो आपको सिखा दिया हूँ, मैं अब आगे आपको फॉर्मूला मेथड से डायरेक्ट सॉल्व करना ही बताऊंगा, क्योंकि स्कूल में वही करा रहे हैं और बच्चे भी वही कर रहे हैं. लेकिन जिसको ऐसे करना होगा, मैंने इस मेथड से भी वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है. अब हम यहाँ से चालू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के पहले उसमें 4-5 सम्स दिए हैं प्रैक्टिस के लिए. जो बॉक्स बनाया है वो मैं सम्स आपको करा दे रहा हूँ. 5-10 मिनट के अंदर वो सम्स हो जाएंगे, 5 मिनट में हो जाएंगे. उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.1 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ये हमारा पार्ट 1 होगा.
जो 5.2 होगा वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ठीक है, मैं यही सब फटाफट कंटिन्यू कर रहा हूँ। मुझे सम्स देखने पड़ेंगे क्या दिया है सम्स को। मैं क्वेश्चंस लिख ले रहा हूँ, क्वेश्चंस लिखने के बाद वो फटाफट आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। क्वेश्चंस क्या है, बस 2 मिनट का समय दीजिए। x प्लस 2y दिया हुआ है यहाँ पे, 2x माइनस 5y, यहाँ पे आपको बॉक्सेस वगैरह दिए हैं। ठीक है, अब बॉक्सेस दिए तो व्हाट डू यू थिंक, आप इसमें कुछ नंबर डाल दोगे या आपको देख के समझ जाएगा? देख के तो आपको समझ में आ सकता है जब आप एक्सपर्ट हो, जब आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है तब आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या फिलअप करना है। ठीक है, लेकिन अभी एट दिस लेवल, इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ, this is your starting of the chapter, so you will have to solve and then you have to get the answer of this boxes. Okay, so इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, you can't write anything. so इसको अगर आप सॉल्व करने चाहोगे तो यहाँ पे x प्लस 2y है, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? a प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, a प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि ये फॉर्मूला इसके जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये वाला इसके जैसा दिख रहा है, तो हम लोग इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब आप मेरे को बताइए, यहाँ पे बहुत सारे सम्स हैं, आपने फॉर्मूलास लर्न कर लिया, बहुत प्रैक्टिस किया, लेकिन अगर आपको पता ना चले कि फॉर्मूला को कब और कहाँ यूज़ करना है तो उसको लर्न करके क्या मतलब है? तो पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन से फॉर्मूला को कहाँ यूज़ करना है। तो ये जो प्लस दिख रहा है, ये प्लस दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का फॉर्मूला आएगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो दिस वैल्यू आई एम राइटिंग हियर एंड सॉल्विंग हियर x प्लस 2y, x प्लस 2y, तो a का a स्क्वायर हुआ तो x का क्या होगा? x स्क्वायर होगा। b का b स्क्वायर हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो 2y का क्या होगा? 2y का मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 2y स्क्वायर, b का b स्क्वायर तो 2y का 2y स्क्वायर। 2 फॉर्मूला में है, a क्या है? a हमारा x था, b क्या था हमारा? ये b हमारा क्या है? 2y है। ठीक है, 2y है। अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 क्या होगा? 4 होगा, x इंटू वाई एक्स वाई, और 2y का 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है, और y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है। ठीक है, y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये इसको अगर आप समझो, इसको आप समझो, जो बच्चे जो थोड़ी सी मिस्टेक जो करते हैं, मिस्टेक क्या होता है कि ये y स्क्वायर डाल देते हैं, यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर डाल दिया, और उनको क्या लगेगा कि ये जो मेरा स्क्वायर है ये सारे नंबर पे। नहीं, ये जब आपने ब्रैकेट डाला है, ये ब्रैकेट का क्या मतलब है कि ये जो स्क्वायर है ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, y के ऊपर भी स्क्वायर है, लेकिन जब ब्रैकेट हट जाता है, व्हेन ब्रैकेट इज नॉट देयर, दैट टाइम द स्क्वायर इज ओनली हियर ऑन y स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर y के ऊपर ही है, 4 के ऊपर नहीं है। हमने 2 को सॉल्व करके 4 ला दिया है, इसके लिए हमने इसको ब्रैकेट को हटा दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे साथ में लिखने का क्या मतलब है? ये साथ में लिखने आप बोलोगे सर आपने 2 टू द 4 कर दिया, मल्टीप्लाई दिख नहीं रहा है। जब ब्रैकेट आप डालते हो, इसका मतलब इट इज ऑटोमेटिकली, इट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज ऑटोमेटिकली गेटिंग मल्टीप्लाइड। जब ऐसे साथ में लिखा होगा ना, तो 2 इंटू एक्स इज, इट इज मल्टीप्लाइंग 2x, 2 इंटू 2 दिस इज ऑल्सो गेटिंग मल्टीप्लाई। ठीक है, ये जो ब्रैकेट वाले चीज को ना जरा ध्यान दो, मैं जब जब लिखूंगा आपको ध्यान देना है, मैंने कब ब्रैकेट डाला है, कब ब्रैकेट नहीं डाला है, क्यों डाला है, क्यों नहीं डाला है। ठीक है, ये हमारा ये सॉल्व हुआ, ये सॉल्व करके मुझे आंसर क्या मिला? यहाँ पे 4xy मिला। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट 4xy, बाकी तो ये सब x स्क्वायर 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस था तो हमने a प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया था, यहाँ पे माइनस है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? a माइनस बी का। ठीक है, चलिए मैं a माइनस बी का अगर यूज करूँ तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? अगर a प्लस को हटा के मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस को हटा के यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, दिस इज ओनली चेंजेस इन a प्लस बी का फॉर्मूला एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y का स्क्वायर। ठीक है, ये इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या होता है? a का a स्क्वायर होता है, तो 2x का क्या होगा? 2x का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये ब्रैकेट डाला हूँ, कब डाला हूँ? क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब है कि 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, x के ऊपर भी स्क्वायर है। ओके, अब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, अब ये 2 आएगा, फॉर्मूला में 2 दिया हुआ है, a के बदले क्या आएगा? 2x आएगा। a हमारा टोटल 2x है, b हमारा क्या है? 5y है। यहाँ पे b का क्या मतलब है? 5y स्क्वायर। ओके, अब द नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्चुअली फाइंड द आंसर ऑफ दिस। ओके, सो 2 का स्क्वायर इज 4, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, सो x स्क्वायर आएगा।
2 2s are 4, okay, and 4 5s are 20. x into y is xy. 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा। इसको देखिए आप, इसको देखिए अब इसमें कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है 20xy दिया हुआ है, क्या नहीं दिया है 4x² नहीं दिया है। सो आई एम राइटिंग हियर 4x²। यहाँ पे क्या दिया 25y² नहीं दिया है, तो 25y²। ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। ना मोर 3 सम्स टू सॉल्व, ओके। इसमें क्या दिया है, इसे 101 मतलब 101 का स्क्वायर निकालना है। अगर इसको एक्चुअली सॉल्व करना हो, इस मेथड से आपको नहीं सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, इस मेथड से नहीं करना है तो आप इसको 101 इंटू 101 करेंगे। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही 101 इंटू फिर 1 1 जा 0 0 जा 1 1 जा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये मेथड यूज ना करते हुए इस मेथड से सॉल्व करके दिखाया है 100, ओके 101, ओके 101 का मतलब क्या होता है, वो 100 प्लस 1 है, ठीक है, वो 100 प्लस 1 है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अब ये बन गया प्लस वाला फॉर्मूला। 100 का स्क्वायर, 100 स्क्वायर 200, दिस इज आवर ए, दिस इज आवर बी, दिस इज आवर बी स्क्वायर। ये सॉल्व करना ज़्यादा इजी है। 100 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 2 0 है, आप 2 0 और डाल दो, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसका आंसर क्या आएगा 10201। अब ये जो ब्रैकेट फिल इन द ब्लैंक्स है इसको फिल करो आप। ये जो आया है इसको यहाँ पे लिखेंगे हम 4 zeros, here 2 and 2 zeros. The final answer you are getting here is 10201. Okay, so this is solved. Now the next sum. Next sum is what, 98 का square we have to find. 98. What is 98? What do you understand by 98? 98 का square is, the way of writing 98 here is 100 minus 2 is 98. Here the square, so I'm writing here the square. Now this is minus, so we are using the minus formula, okay, minus formula 100। here ये देखो a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 2 a मतलब 100, b मतलब 2 है यहाँ पे, ओके। अब b का स्क्वायर निकालना मतलब 2 का स्क्वायर निकालना है। 100 का स्क्वायर क्या होगा, दिस इज आंसर ऑफ 100 स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 100 इज 200 इंटू 2 मतलब 2 2 जा 4, 4 इंटू 100 इज 400, प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब इसको आप पहले सॉल्व कर लो, 40 माइनस, इसको आप माइनस और प्लस करोगे, सिर्फ इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बड़ा नंबर देखना है आपको, बड़ा नंबर ग्रेटर नंबर इज 400, सो आप इसको माइनस प्लस है तो माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो बड़ा नंबर का साइन डालना है आपको, माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर 396 आएगा, और जो बड़ा नंबर का साइन क्या माइनस है इसीलिए माइनस आएगा। इसको जब आप माइनस करेंगे, ये 10 में से 6 गया 4, here you will get 0, 9 minus 3 is 6, so this is the answer 9604, 9604। अब इसका जो आंसर आपको मिला है क्या है, ये 10,000 है, यहाँ पे क्या आएगा 400 आएगा, here 4। after solving this you are getting the answer is equal to 9604, ओके ये हो गया। अब एक और सम सॉल्व करेंगे, 5m + 3n - 3n। इसमें मैंने जो स्टार्टिंग के जो 3 फॉर्मूलाज बताए थे उसमें से जो थर्ड फॉर्मूला जो बताया था आपको, वो कौन सा फॉर्मूला था, a + b a - b, a + b a - b। ये फॉर्मूला क्या था, ये a² - b² था, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम ये सॉल्व करने वाले हैं। इसमें दिस इज लुकिंग लाइक व्हाट, a + b a - b, ओके। सो हियर आई एम राइटिंग द सेम क्वेश्चन हियर, 5m + 3n 5m - 3n, okay। so 5m into 5m, this is what a² मतलब 5m², b हमारा क्या है 3n है तो 3n², ठीक है। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन हियर। सी ये a की जैसा है, ये दोनों a है, ये दोनों a है, ये दोनों a है, ये b है, ये b है, ये b है, ये b है, ठीक है। मतलब a + b a - b। फॉर्मूला क्या है, a² - b², a² - b²। 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m², 3 का स्क्वायर 9, n का स्क्वायर n², ओके। सो ये यहाँ पे आपके जो प्रैक्टिस वाले सम्स है यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दिस वी आर स्टार्टिंग योर प्रॉब्लम
practice, this is the only practice sum. Now we are starting with practice set 5.1 exercises आपके, ठीक है. उफ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है नहीं. टोटल 5 सम थे. ये a प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया, a माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया, इसको हमने a प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, a प्लस बी, फिर किया इसको हमने क्या किया, a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर किया. अच्छा हाँ, हियर आई हैव नॉट रिटन द आंसर्स. हियर इन दिस बॉक्स यू विल राइट 5m, the complete bracket and the square. Here 3n, complete bracket and square. So 5m is what? 25m square, and this is 9n square. ठीक है. Now I'm starting with the exercises. Just practice at 5.1. ये देखो टाइम देखो, आप नहीं मानोगे. देखो टाइम देखो, 2 बजे बना रहे हैं वीडियो, रात के 2 बजे, दोपहर के नहीं. बाहर भी दिखाते a प्लस टू ए माइनस वन, ए प्लस टू ए माइनस वन. ठीक है. अब a प्लस टू ए माइनस वन, दिस इज द फर्स्ट सम ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.1. अब आपको ये समझना है कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करोगे. तो ये फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, कौन सा फॉर्मूला, जो तीन जो फॉर्मूलेस बताए थे, उसके बाद एक फॉर्मूला बताया था मैंने, ये वाला जो फॉर्मूला था, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ठीक है. इसको सॉल्व करके ये फॉर्मूला आ जाता है. ठीक है. इस फॉर्मूले के मेथड से हम डायरेक्टली सब सॉल्व करने वाले हैं. ओके. सो यहाँ पे एक्स एक्स है, क्या है, एक्स एक्स है, तो एक्स एक्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ. हमारे पास क्या है, ए है, ए है, तो क्या होगा वो ए स्क्वायर होगा. ओके. अब जो नंबर दिया हुआ है, मतलब ए और बी, यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट नंबर है, ए और बी प्लस या माइनस जो होगा वो होगा. तो यहाँ पे 2 और -1 है, तो क्या होगा, 2 माइनस 1 1. ठीक है, 1. और ये x है, ये x को एक्स स्क्वायर यहाँ लिया था, यहाँ x लिया था, ए स्क्वायर लिया है, तो यहाँ क्या लेंगे, a लेंगे. a इंटू बी, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 क्या होगा, -2 होगा. इसका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2. ठीक है. देखो ये तो मैंने फॉर्मूला से आपको बता दिया, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया और आंसर निकाला. इस सम को मैं बिना फॉर्मूला के आपको करके बताता हूँ. ठीक है. ये m है, इसको जो नॉर्मल मैथ्स के जो सॉल्विंग के प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से आपको बता रहा हूँ. ये m है, तो ये क्या होगा, ये m इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये m इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऐसे लिखेंगे इसको. उसके बाद ये -4 आता है, से वो m प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेगा. जब m से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, m स्क्वायर आएगा. m जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6m आएगा. -4m से मल्टीप्लाई होगा तो -4m आया. -4 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -24. अब m स्क्वायर, ये दोनों को आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 6m - 4m 2m मिलेगा, और ये -24. सी, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला. If I'm using the formula, then how we could have done this? See here, m है, ये x x था, तो x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, a प्लस बी मतलब -4 + 6, -4 + 6 क्या आता है, 2 आता है. यहाँ पे x है, यहाँ पे m है. ठीक है. a इंटू बी, 4 इंटू 6. ओके, 4 इंटू 6 24. तो फॉर्मूला से डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, बिना फॉर्मूला के भी बता दिया, आंसर वही आने वाला है. ठीक है. अब ये वाला फॉर्मूला देख के करना है. ये जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर, एक बार. ओके. तो ये सेकंड सम सॉल्व हो गया. p + 8 p - 3, दिस इज द थर्ड सम यूजिंग द सेम दिस फॉर्मूला. आई एम डायरेक्टली सॉल्विंग दिस. ओके. सो यहाँ पे क्या है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है, p इंटू पी क्या होगा, p स्क्वायर. ठीक है. अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है. जब आप इसको प्लस करोगे तो आपको आंसर आएगा 8 - 3 5 आएगा. p को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे 8 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, -24. ओके. इसका आंसर आया p² प्लस 5p प्लस माइनस -24. ओके, सॉल्व. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना 2 फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर सकते हो. 2 फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो यूज़ करो. ओके. दिस लुक्स लाइक, सी,
ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, ए देखो ये दो सेम है, ये दो सेम है, ये दो सेम है, ये दो सेम है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, ये माइनस है। इसके लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे परफेक्ट बैठेगा। इसका आंसर क्या कहता है कि ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है और बी, ये जो बी इंटू बी क्या है यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला से मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ 13 स्क्वायर। ओके, 13 स्क्वायर माइनस बी क्या है हमारा एक्स है, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 169 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बोलोगे सर इसके बीच में ये सम आ गया, मैं कैसे ध्यान रखूं कि मैं ये फॉर्मूला यूज करना। अगर आपको नहीं ध्यान आता है कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो आप इस फॉर्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। इस फॉर्मूला से कैसे सॉल्व होगा, देखो मैं एक स्टेप में इस फॉर्मूला से आपको बता रहा हूँ। ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स एक्स था, यहाँ पे क्या है 13 है, तो यहाँ पे एक्स एक्स को एक्स स्क्वायर लिया, यहाँ पे 13 को 13 का स्क्वायर ले लो। ओके, उसके बाद ए प्लस बी है, यहाँ पे हमारा ए ये है, बी ये है, इसको दोनों का अगर आप प्लस करोगे, ओके यहाँ पे इसको प्लस करोगे, प्लस एक्स माइनस एक्स, जीरो आएगा, जीरो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ए इंटू बी, ये एक्स जो है ना वो हमारा यहाँ पे एक्स है, ठीक है, नहीं 13 है, यहाँ पे क्या है वो 13 है, इंटू 13 प्लस ए इंटू बी मतलब दिस इज, if you are comparing this with this then this is our a and this is our b, so x into x, x into here x into x। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको आपको क्या मिलेगा, आपको 13 का स्क्वायर इज 169, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, और x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये इस फॉर्मूला से यही आंसर है, इस फॉर्मूला से भी यही आंसर है। आप कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे रॉन्ग नहीं होने वाला है। ओके, सो दिस इज ऑल द करेक्ट। ठीक है, so we have solved this 4 sums. Now we are going to solve more 5 sums. Very soon we are going to complete this. Okay, 3x plus 4y, 3x plus 5y, फिफ्थ सम। अच्छा, इसके पहले वाले सम में मैंने आपको बताया था कि आप दो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको लिए मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ। इजी ये करता हूँ कि आपको मैं ये समझा देता हूँ कि आप कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे। मतलब जब है ना दो दो सेम रहेंगे, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो आप है ना बिना सोचे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके, यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये हमारा 8th वाला सम है जिसमें ये दो दो सेम था, इसके लिए मैंने आपको ये वाला बता दिया। अच्छा ये देखो इसमें क्या है, ये दो सेम है और ये दोनों अलग अलग है, ये दो सेम है, ये दोनों अलग अलग है। इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, इसके अंदर है ना आप फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी वाला, यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, so you can write this using the formula, ऐसे लिखो आप using the formula, using the formula। इसमें कौन किस तरीके, x प्लस ए और x प्लस बी, यूजिंग दिस फॉर्मूला। आप ये फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हो, तो एग्जामिनर को पता चले ये इस मेथड से आप लिखना है, यूजिंग द फॉर्मूला x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इस फॉर्मूला यूज करके इसको आप सॉल्व करोगे। 3x सेम है, सो यहाँ पे आपको लिखना है 3x स्क्वायर। ओके, ये दोनों को प्लस कर दो, 4y प्लस 5y क्या होगा, 9y होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे x है मतलब 3x, मतलब ये दोनों को प्लस करना है और उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है 3x को। उसके बाद आपको a इंटू बी, 4 इंटू 5y, 4 इंटू 5y, तो ये होगा 3x स्क्वायर, और ये 9 3 ज़ा 27, y इंटू एक्स इज वाई एक्स, 4 5 ज़ा 20y स्क्वायर। ओके, दिस इज सॉल्व। कम टू दिस, here also you are using this formula only. Why? Because this is the same but these two are different. Okay, when this is different then use this formula, when this is same use this formula. Okay, so by using the formula right here, by using the formula, by using the formula, which one, x plus a, this is a, and x plus b,
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ओके, राइट दिस, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अभी एम है तो हम क्या लिखेंगे इसको, एम स्क्वायर, इस दोनों का प्लस कर दो, 2/3 प्लस -7/3, और ये m को यहाँ लिखिए m, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मैं डायरेक्ट कर दूँ, 2 7 ज़ा -14, 3 3 ज़ा 9। ओके, यहाँ पे लिखेंगे m स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व 2 और -7, 2 -7 क्या होगा, -5/3, ये m आ गया यहाँ पे आप इसको मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस -14/9। दिस इज ऑल्सो सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे ये m स्क्वायर आ गया, 2 -7, अच्छा ये प्लस माइनस दो साइन मैंने रखा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो इसको प्लस को हटा दो। ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, तो प्लस माइनस बड़ा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -5m हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है, 9x - 5t, 9x + 3t। अब 9x इसमें भी सेम, अब यहाँ पे आप लिख लेना, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख देना यूजिंग दी फॉर्मूला। ठीक है, एक लाइन लिखना यूजिंग दी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, सेम लाइन लिखोगे, मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी। 9x × 9x इज 9x² -5t + 3t -3t। ओके, ये हो गया -3t, ये जो 9x है उसको आप लिख दो यहाँ पे 9x, और यहाँ लिखेंगे हम, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 ज़ा 15, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस डाल दो, -15t²। एक और सॉल्व आगे एक स्टेप होगा, 3 9 ज़ा 27, t × x इज tx -15t²। ओके, अब ये तो सबसे इजी है क्योंकि इसके अंदर a + b -b, सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला ये है, x × x x² और -1/x 1/x। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये भी ठीक था, ये भी ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x का स्क्वायर x² हो गया, तो ये सॉल्व हो गया। अब ये जो लास्ट सम है, इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है। इसके ये यहाँ पर हम वीडियो अपना ऐड करेंगे, सेकंड वीडियो हम अपना चालू करने वाले हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया कि 2 बजे 2:30 बज रहा है अभी, ये हम आपको 2 2:30 बजे तक करने वाले हैं, 3 बजे तक ये लाइव हो जाएगा। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप जितना हम मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं उतने मेहनत से आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, 1 + y 1 + y, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 + y का 1 + y²। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डाल दिया प्लस, ये 4 है, ये 9 है। ठीक है, इसको अगर आप प्लस करके आंसर क्या मिलेगा आपको, -9। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 - 9, और यहाँ पे आएगा 1/y प्लस 4 9 ज़ा 36, -36 आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। 1/y विल बी 1/y², 4 - 9 -5, 1/y प्लस माइनस -36। ठीक है, ये फाइनल स्टेप है, प्लस माइनस -5/y -36। दिस इज सॉल्व। ओके, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, अपने इतना आपने ध्यान से आपने देखा है अपना, और हमें से समझने की ट्राई किया है, कोशिश किया है, और उम्मीद है कि हम और ही वीडियो को और बेटर तरीके से करेंगे। और मैंने थोड़ा बारीकी तरीके से किया है, अगर नेक्स्ट वीडियोस और धीरे धीरे और ज़्यादा ही बेटर होते जाएंगे। ठीक है, तो आप ये इस चीज़ को करो, इस चीज़ को स्टडी कीजिए और थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट होगा उतने ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।